विमता लैब को लेकर के क्या आपकी राय होगी? यहाँ पर 3.5% ऊपर आ रहा हो गया, हालांकि उन्होंने 2.5% के आसपास बोला था लास्ट सेगमेंट में ही, मुझसे ही मिस हो गया ये। क्या करना चाहिए मैम अभी करंट लेवल पे? ऑलराइट, तो पहले डिस्क्लोजर मेंबर्स के, हमारे इक्विटी मेंबर्स के पास अप्रैल 6 तारीख से ये है 410 के भाव से, और हमारे जो टारगेट्स है मैंने इसमें 440 से लेकर के 650 तक के टारगेट एनालाइज करके दिए हैं। अब जितने समय होल्ड करेंगे उसके हिसाब से है। तो आज ये 545 पर आया है। हमारे सारे टारगेट्स नहीं हुए हैं, 3 टारगेट्स आ चुके हैं। नाउ जो सवाल आपका है कि क्या यहाँ पर अभी बाय ले सकते हैं, ब्रेकआउट है? हाँ है। और अगर, और विपुल जी आपके शो पर भी रिकमेंड हुआ था, और स्पेसिफिकली मतलब हुआ है लगभग 450 के भाव पर। तो अब यहाँ से जो 545 चल रहा है, इसको खरीद सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, मैं तो इसमें अभी भी बुलिश ही हूँ। और यहाँ से अब जब आप 545 पर 545 के प्राइस चल रहे हैं अभी, यहाँ से जब आप खरीदते हैं, सो यू गोट टू मेंटेन स्टॉप लॉस एट जस्ट 500। 45 रुपए का लॉस हो सकता है, लेकिन 600 से 650 और नई मूवमेंट के लिए 710 तक के बीच में टारगेट दिखते हैं। तो हमारे 650 तक की प्रिडिक्शन है अभी एज ऑफ नाउ, बट जब हम इसको आज एनालाइज करें तो 710 तक भी जाते हुए नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस सभी के लिए 500 रुपए का रहेगा। तो करंट प्राइस पर जो भी खरीदना चाहें, जिनका सवाल था वो, और जो बाकी लोग देख रहे हैं वो भी कंसीडर कर सकते हैं। मैंने डिस्क्लोजर एडवांस में दे दिया है। चलिए, तो ये बात है इस समय विमता लैब को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक टिप्पणी और थी सर, जरा एक टिप्पणी जरा फिजिक्स वाला पे जानना चाहेंगे। काफ़ी लोगों की पोजीशन यहाँ पर हाल फिलहाल में बनी है। बीच में एक दिन की रैली जब आई थी, काफ़ी सारी पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आई। शेयर उस तरीके से नहीं चल रहा है 105 106 पे। हाल की लिस्टिंग है, बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है। अमित सर, आपका व्यू क्या होगा? विपुल जी, कंसोलिडेशन फेज पे लग रहा है ये फिजिक्स वाला। बहुत बड़ी तेजी नहीं, बहुत बड़ी मंदी नहीं। हालांकि ये मार्केटिंग में अभी काफ़ी अच्छा फोकस कर रहे हैं, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स लोगों को भी हायर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर ये लोअर साइड में 99.50 के आसपास आता है तो एक वैल्यू बाय दिखता है वहां पर, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 90 रुपए का। तो 100 के आसपास लेना है, 10% के आसपास का स्टॉप लॉस बड़ा होता है तो हल्के हाथों से क्वांटिटी कम रखनी है। वहां से अगर चलना स्टार्ट होता है तो सूनर और लेटर एक बार के लिए 125 रुपए तक का टारगेट दिखता है। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:25 का है, 2.5 का है। तो करंट मार्केट प्राइस में अग्रेसिव मत करिए, कोई बड़ा पोटेंशियल नहीं लग रहा कि यहाँ से बहुत ज्यादा भाग जाए तुरंत, और बहुत ज्यादा टूट जाए इसकी भी उम्मीद कम है। तो जिस किसी दिन भी डिप मिलती है 100 रुपए के आसपास, तो वहां पर बाय करिए 90 रुपए के स्टॉप लॉस, 125 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए मैम से पास चलते हैं, और जैसा कि इस कार्यक्रम की परंपरा है, एक खबर है एस्ट्रा माइक्रो को लेकर के। अंबाला मैम, जरा ये आपके पोर्टफोलियो में तो नहीं है एस्ट्रा माइक्रो? हाँ, तो इसको जरा डिस्कस कीजिए। और इसमें जो है ये इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है, और ये अपने जो स्पेस का प्रोग्राम है उसको अलग करेंगे, डिफेंस को अलग करने का, तो डिमर्जर करने की कंपनी की योजना है। अभी कैसे आप देख रही हैं? रिजल्ट ठीक रहे थे इनके जब आए थे, 44% के आसपास मुनाफा बढ़ा था। अभी फ्लैट ट्रेड करता हुआ 1452 के आसपास, 1452। कैसे देख रही हैं आप, क्या कर सकते हैं यहाँ पे? ऑलराइट, तो मेरे पास नहीं है, मेंबर्स के पास है। इक्विटी में रिकमेंडेशन दिया था 905 पर, बोनस पर भी, और मेंबर्स को भी, और इसके बाद 1100 के भाव पर। तो मेंबर्स के पास जरूर हो सकता है, क्योंकि 1800 रुपए तक के एक्सटेंडेड टारगेट्स दिए गए हैं। नाउ व्यू क्या है? व्यू पॉजिटिव है। देखिए, जब भी पहले व्यू पॉजिटिव है, और ये मैक्रो फैक्टर बदलाव है। कंपनी अपने प्रोडक्ट लाइन को सेग्रीगेट कर रही है, तो अटेंशन बढ़ जाता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लेकर के। तो जब इस तरह से एक माइक्रो मैनेजमेंट हो सकता है, आप किस प्रोडक्ट पर ध्यान देना है, कितना ध्यान देना है, नई पॉलिसीज बनाई जा सकती है। सो कंसिडरिंग दिस, ये एक पॉजिटिव है, आउटलुक है, एक पॉजिटिव न्यूज है। कंपनी के बिजनेस, रेवेन्यूज एंड फोकस को दिखाता है कि रेवेन्यू बढ़ सकते हैं और फोकस यहाँ पर और भी ज्यादा सेंट्रिक बन सकता है। नाउ करे क्या, इसको अनकैश कैसे करे? ट्रेड मत करो, पहली बात, क्योंकि ट्रेड वाला मूवमेंट अच्छा खासा कवर हुआ था 900 के भाव से, अभी 1450 चल रहा है, बढ़िया मूवमेंट हुआ है। मतलब अब आगे की जो स्ट्रैटेजी है, बी एन इन्वेस्टर इफ पॉसिबल, क्योंकि यहाँ से आपके
फिर भी जो अगर मैं छोटे टारगेट्स भी देखूं तो मुझे 16 से कम से तो बिल्कुल नहीं लगता। दिसंबर तक मैं इसको 1800 देख रही हूँ, जी। और जब ये बात बोली थी 900 था। तो अभी भी यहाँ पर आप 1800 रुपए के टारगेट के लिए एक इन्वेस्टर की नजर से, मिड टर्म इन्वेस्टर कम से कम, तो आप इसमें एंट्री आज भी बना सकते हैं। करना क्या है, स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग है, इसलिए एक्सप्लेन कर देती हूँ विपुल जी। थोड़ा आज आप खरीद लीजिए जो भी आपको लग रहा है। 100 रुपए लगाने, फॉर एग्जाम्पल आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना, बट अगर 100 लगाने हैं तो उसमें से 80 ही आज लगाइए, ठीक। बाकी 20 रुपए को बचा करके रखो, या तो 1500 के ऊपर उसको कंप्लीट कर लेना पोजीशन, या फिर आपको 100 रुपए 70 रुपए सस्ता मिले तो वहां पोजीशन कंप्लीट कर लीजिए। आपका टारगेट 1800 है बाय दिसंबर, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ 1280 है। ठीक है। स्टॉक अच्छा है, छोड़ना नहीं। चलिए, तो एस्ट्रा माइक्रो हो गया मैम, इसी के साथ अपोलो माइक्रो भी दे दीजिए, और जेन टेक्नोलॉजी पे सर आप निकाल करके रखिए। एक और शेयर आपको दे रहे हैं, दो करके बातचीत करेंगे क्योंकि समय थोड़ी तेजी से बीत रहा है। अपोलो माइक्रो मैम इतना लंबा छोटा समय है। अपोलो माइक्रो में थोड़ा सा डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर 390 वगैरह मिले तो बढ़िया है। अभी 411 है, थोड़ा और रुकते हैं। बाकी स्टॉक अच्छा है, अगर ब्रेकआउट पहले आ गया तो ब्रेकआउट पे रिकमेंड कर लेंगे, बट एज ऑफ नाउ तो अभी आज छोड़ देते हैं इसको, इस हफ्ते छोड़ते हैं। ठीक है, नई खरीदारी यहाँ पे अभी छोड़े, जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करिए, स्टॉक अच्छा है। ठीक है सर। जेन टेक्नोलॉजी देख लीजिए सर, और साथ साथ एचएल भी देख लीजिए। एचएल नहीं उड़ रहा है सर, उसको लेकर के काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं बार बार हमारे पास कि क्या करें, और क्योंकि काफ़ी लोगों की फंडामेंटल पिक में शामिल था और वो बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ। दोनों पे आपकी राय? जेन टेक्नोलॉजी पे पहले बात कर लेते हैं विपुल जी। जेन टेक्नोलॉजी देखिए अभी के करंट मार्केट प्राइस में तो नहीं लेना चाहिए, इसको भी एक्यूमुलेट करने वाला स्टॉक है। ओवरऑल 1333 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक ट्रेंड सेटअप खराब नहीं होगा। अब करंट मार्केट प्राइस 1333 से बहुत ऊपर है, और टारगेट भी नो डाउट 2222 के लगते हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होता है। थोड़ा सा निगोशिएट करिए, 1670 रुपए से बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं, कर लगभग 1600 रुपए तक के लिए, 1590 रुपए तक के लिए, यानी वहां तक बाय करना है। 1660 रुपए से स्टार्ट करना है। फिर बाद में अपन इसको जब ओवर ए पीरियड ऑफ 3 to 4 क्वार्टर्स 2222 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एचएएल पे आ जाते हैं। ये 4285 के आसपास अभी, मतलब 4.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है, कैसा लग रहा है सर? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बहुत परेशान है इसमें, सब लोग हैं लॉन्ग कर करके जब से युद्ध वगैरह चालू हुआ है। देखिए इसमें स्ट्रक्चर तो खराब भी नहीं बोल सकते, अच्छा भी नहीं बोल सकते, लेकिन 4200 रुपए के आसपास एक तगड़े डिमांड जोन है, यानी रुक सकता है बाजार। ध्यान रखिए किसी के पास भी है तो 4141 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि अगर वो टूटता है 4141 तो ये फ्रेश लोअर साइड के एक्सपांशन के लिए बाजार स्टार्ट हो जाएगा, और फिर हो सकता है उस केस में 3800-3700 रुपए के भी भाव दिख जाए। जब तक 4141 नहीं कट रहा है तब तक बाउंस में 4340 और 4444 तक एक बार टेस्ट हो सकता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर एचएल और जेन टेक्नोलॉजी को लेकर के निकल करके आई है। इसके अलावा अगली कंपनियां दो आपके लिए जो है मैम वो है, एक तो आरईसी, काफ़ी कार्यक्रम की शुरुआत से ही हमारे एक दर्शक की तरफ से लगातार सवाल आ रहे हैं, और दूसरा है अदानी पावर। तो पहले आरईसी पे बात कर लेते हैं। आरईसी पे अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए, जिनके पास है क्या अभी वो होल्ड करके रखें, क्या सलाह रहेगी? आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। ऑलराइट, तो आरईसी अभी चलना शुरू हुआ है। मैं यहाँ पर आपको अगर एक मतलब इन्वेस्टर बनो पहले तो, ट्रेड अपॉर्चुनिटी जैसा नहीं है। आरईसी आप 352 रुपए पर चल रहा है, मेरे हिसाब से तो खरीद के जा सकते हो। और एक स्टॉप लॉस ज्यादा दूर मत रखिए, 320 का बहुत ही नजदीक छोटा स्टॉप लॉस है। 352 पर खरीद रहे हो, 320 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। आपके टारगेट की एक्सपेक्टेशन 380 से 430 की होनी चाहिए। 10 जून को ये टारगेट्स और स्टॉप लॉस रिवाइज होकर डिस्कस हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो इसमें आज की डेट में आप बाय ले सकते हो। थोड़ा सा समय और 2-3 हफ्ते और रेलवे स्टॉक्स में वापस से रिकमेंडेशन हम लोग देना शुरू करेंगे। मैं रेलवे स्टॉक्स में मूवमेंट अगले कुछ हफ्तों के बाद एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो फिलहाल आरईसी को आप अभी अपने बाइंग जोन पर है, लेके जा सकते हैं। दूसरा है आपका अडानी पावर। अडानी पावर से याद आ गया बिल्कुल जी, अडानी पोर्ट्स का भी 1850 का टारगेट आ गया है। 1010 समथिंग पे रेकमेंड किया था, आज ही आया वो टारगेट, तो बुक कर लेना। अभी बात करते हैं अडानी पावर्स की। दोनों पावर्स और पोर्ट्स एक साथ आ गए तो चार्ट आ गया था सामने, ठीक है। तो अडानी पावर जो अभी है 224 पर चल रहा है। यहाँ से मैं अभी फिलहाल फ्रेश बाय में अभी कन्विंस नहीं हूँ। मेरे लिए मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 200 190 के आसपास आए तो बेहतर बाइंग बन सकती है। तो जो लोग इसमें हैं
अगर आप मुझे रेगुलरली देखते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन मैं इसको 200-190 के आसपास दोबारा खरीदने का विचार रख रही हूँ। इससे पहले अगर इसने 245-50 का ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट ट्रेड अलग बात है, बट वैल्यू इन्वेस्टमेंट री एंट्रीज के लिए, फ्रेश बाय के लिए 190-200 के आसपास लग रही है, तो फिलहाल के लिए नो बाय। ठीक है, ये बात अदानी पावर को लेकर के निकल के आई है। अब जरा बात कर लेते हैं पावर ग्रिड को लेकर के। सर जरा पावर ग्रिड देखिए, और दूसरा मेटल के अंदर जो आज पेन देखने को मिल रहा है, अब सेल आ गया है 184 पर। क्या व्यू रहेगा सेल को लेकर के अभी के लिहाज से, दोनों पे आपकी राय? देखिए सर, अभी तो 293 के आसपास का रेट चल रहा है। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बहुत इमीडिएटली कम दिख रहे हैं, लेकिन लोअर साइड में बाइंग अपॉर्चुनिटी 260 रुपए के आसपास की मिलनी चाहिए पावर ग्रिड की। 260 के आसपास मिलता है तो वहां पर 233 के स्टॉप लॉस से बाय करना, और फिर वहां से अपन टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं लंबे करीब 400 रुपए के। तो करंट मार्केट प्राइस में अग्रेसिव नहीं होना है, हल्के हाथ रखना है। लोअर लेवल में 260 के आसपास मिले तो छोड़ना नहीं है, स्टॉप लॉस जरूर लगाना है 233 रुपए का। और वहां से जब चलना चालू करता है, पूरे पावर सेक्टर जब चलना चालू करेंगे तो ये कम से कम 1-1.5 साल में 400 रुपए के भाव टेस्ट कर सकता है। दूसरा सर, सेल की अगर बात करें तो सेल बढ़िया दिख रहा है, करंट चार्ट सेटअप में भी बढ़िया दिख रहा है। जब तक ये 177 के नीचे, 177 के नीचे नहीं जा रहा है, करंट मार्केट प्राइस से भी लिया जा सकता है। 189 के ऊपर की क्लोजिंग आने के बाद सीधे 197 का पोटेंशियल दिखता है। और मुझे लगता है आज और कल में अगर बाजार नहीं टूटते हैं, कोई यानी कोलेटरल डैमेज नहीं आता है कोई ओवरऑल बाजार का, तो ये कल और परसों में गूगल के आपके ट्रेंडिंग स्टॉक में भी दिख सकता है। तो सेल में करंट मार्केट प्राइस में खरीदारी की जा सकती है। 176 का स्टॉप लॉस होगा, 197 के टारगेट होंगे। ठीक सर, ये बात पावर ग्रिड और सेल को लेकर के निकल के आई है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और वो है डेटा पैटर्न और कोचिन शिपयार्ड। ये दो कंपनीज मैम आपको देखिए, डेटा पैटर्न पे आज काफ़ी लोग कह रहे हैं मैं प्रॉफिट बुक कर लिया है मैम, क्या करना चाहिए दोबारा, क्या इसमें एंट्री किन लेवल्स पे करनी चाहिए, और कुछ लोगों ने नहीं बुक किया होगा उनके लिए क्या सलाह रहेगी? आज जिस तरीके से 3-3.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, दोबारा एंट्री के लिए कहाँ पे सही लेवल रहेंगे? और दूसरा कोचिन शिपयार्ड पे भी काफ़ी सारी क्वेरीज रही हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? तो मैं पहले कोचिन शिपयार्ड पर अपना व्यू दे देती हूँ विपुल जी। 1426 चल रहा है अभी, थोड़ा सा और डिस्काउंट आई एम एक्सपेक्टिंग। अब ये 1350 होगा कि 1270 होगा, मुझे उतना स्पेसिफिक नंबर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 1300 के आसपास ये बढ़िया वैल्यू इन्वेस्टमेंट फिर से बन सकती है, या फिर स्टॉक मोमेंटम में आ जाए और 1530-1540 के ऊपर, या फिर कम से कम 1495 रुपए के ऊपर सस्टेन होना। मतलब थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल एक लोगों ने कर दिया और नजर पड़ गई एकदम से, कह रहे हैं कि अंबाला मैम कोचिन शिपयार्ड 1498 पे लिया है, अभी होल्ड करें, या कल आपने बोला था कि और नीचे आ सकता है, तो क्या मुझे निकल जाना चाहिए? तो वो थोड़ा सा अभी तो आप देखिए, फिर मेरे मतलब क्या बोलते हैं उसको, बैकफायर नहीं करना, ऐसे गुस्सा वगैरह नहीं करना अगर चल जाए तो, ठीक है। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं यहाँ से निकलने की सलाह दे रही हूँ, तो साथ में मैं आपको कुछ स्टॉक रिकमेंड भी कर रही हूँ जहां पर मुझे ज्यादा कन्विंस्ड हूँ मैं कि हाँ ये 2-4 दिन 10 दिन के अंतराल पर चलेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर और डिस्काउंट की एक्सपेक्टेशन में हूँ, विच इज क्लोज टू 1300। करंट प्राइस इज 1426। मैं यहाँ पर ज्यादा कन्विंस्ड नहीं हूँ इस प्राइस पर ठहरने के लिए भी, या फिर वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए भी। सस्ता मिलेगा तो हम खरीद लेंगे, या फिर ब्रेकआउट हो जाए 1495 का, तो बीच में है। सुनते हैं, समझते हैं अगर आप हमें, तो आप फिलहाल निकल जाइए, कोई बुरी बात नहीं है। दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर रिकमेंडेशन हम रेगुलरली देख रहे हैं। और दूसरी बात डेटा पैटर्न्स को लेकर के, मतलब डाटो तो फर्क पड़ता है विपुल जी, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात किसी को बोली थी कि टारगेट आने के बाद नहीं हो रही, तो सामने से जवाब भी आ गया कि प्रॉफिट टारगेट आ गया, बुक कर लिया टाइम डेट। सो ये होना चाहिए। सी आप प्रॉफिट नहीं बुक करोगे तो चार्ट ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा, आपको मिला क्या? तो यस, तो अभी फिलहाल के लिए डेटा पैटर्न्स में आज तो एंट्री नहीं करनी है। आज आपको प्रॉफिट हुआ है, पहले उसको बनाइए। और जो लोग दूसरे लोग सोच रहे हैं कि कहां पर एंट्री करें, थोड़ा और सस्ता मिल जाए आपको 4200 के आसपास, इस 4200-4000 की रेंज में ही आएगा, उससे ज्यादा नीचे नहीं लग रहा। अभी चल रहा है 4400 के आसपास है, 4400। 4200 से 4000 के रेंज में री एंट्रीज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए 3850 का। फिर उसके बाद टारगेट 5000 और 6000 के होंगे। तो 2-4 दिन इसको काम करने दो। अब ऐसा नहीं है कि स्टॉक आज के 4700 के ऊपर चला गया फिर आप परेशान होने लगे। वैल्यू बाइंग ढूंढिए, सस्ता ढूंढिए थोड़ा सा। चलिए ठीक है, ये बात हो गई।
और अब आखिरी के कुछ एक काउंटर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देख लीजिए सर, कैसा लग रहा है आपको? टाटा पावर देख लीजिए, इन दो पे आपकी राय अमित सर, थोड़ा फास्ट। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या कैसा लग रहा है आपको? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और टाटा पावर। जी सर। सर टाटा पावर पे पहले व्यू ले लेते हैं। टाटा पावर 398 के आसपास चल रहा है। 392 का मंदा कम लगता है। 390 इनफैक्ट अगर कोई डिप मिलता है 394 के आसपास तो 391 के नीचे के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं 404 रुपये और 412 रुपये के टारगेट के लिए। ठीक है सर। और दूसरा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI, अभी आप 2% के आसपास की गिरावट और 292 स्ट्रक्चर खराब लग रहा है, अवॉइड करना चाहिए। कम से कम मुझे ऐसा लगता है 278 रुपए तक की गिरावट अभी संभव है। 278 277 के आसपास मिले तो लॉन्ग करिए। 266 का स्टॉप लॉस रखिए। सूनर और लेटर 295 और फिर 305 रुपए तक देखने को मिलेगा। ठीक। GRSC मैम कैसा लग रहा है? सिर्फ लेवल मैम, टाइम नहीं है। और दूसरा पावर ग्रिड, नहीं पावर ग्रिड तो हो गया है। इरिडा कर लीजिए, GRSC इरिडा सिर्फ लेवल। जी ठीक है, GRSC बाय कर सकते हैं 2640 एग्जैक्ट क्लियर प्राइस के पास। एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना, हिट हो जाए तो छोड़ देना पोजीशन, दोबारा सस्ता मिल सकता है। स्टॉप लॉस होगा आपका 2460 और टारगेट्स आपके जब आप करंट प्राइस पर एंट्री ले रहे हैं, जिनके पास पुराने होल्ड करिए सेम स्टॉप लॉस, जिनके पास और जो टारगेट्स है वो रेंजिंग फ्रॉम 2800 अप टू 3300 के बन सकते हैं। जो नजरिया है वो 6 महीने कम से कम है। और इरेडा ने 120 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लिया है, तो मैं फिलहाल इसको इस हफ्ते छोड़ देना चाहती हूँ। फ्रेश बाय को बाय करना है इसमें, लेकिन अभी नहीं। और कल किसी ने पूछा था 115 पर ट्रेल करके बैठे रहिए, हो सकता है कि इसमें ये भाव दोबारा ट्रिगर्ड ही ना हो और आपका स्टॉक बच जाए। तो मैं फिलहाल आज तो बाय नहीं रिकमेंड कर रही हूँ। मैं अगले हफ्ते इसको मंडे ट्यूसडे रिव्यू करूंगी कि किस भाव पर किस स्टॉप लॉस पर लेना है। लेना तो है बट नॉट टुडे। चलिए, लेना तो है, अभी क्या करें, ये जो है स्थिति अभी के लिए नहीं। चलिए, तो इस सेगमेंट को अब समाप्त करने का वक्त हो गया है।